जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। नॉन मेटल अधातु का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो यानी कि वनस्पति तेल से कह रहा है क्वेश्चन में कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। जब हाइड्रोजन गैस वनस्पति तेल के साथ अपक्रिया करता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनता है वनस्पति घी। इसे बनता है वनस्पति घी। इस क्रिया को बोलते हैं वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण। यानी कह सकते हैं कौन से गैस प्रयोग में लाएंगे? हाइड्रोजन गैस। तो बोल सकते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सी गैस भाग लेती है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सी गैस भाग लेती है, तो कौन सा होता है आंसर? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस है। आप कर सकते हैं कि वाटर गैस किसे कहते हैं? वाटर गैस क्या है? वाटर गैस क्या है? बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को बोलते हैं वाटर गैस। अभी बोला जाए कि प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? कह सकते हैं नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी कह दिया जाए वाटर गैस, तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा? तो बनता है जल। जब हाइड्रोजन को जलाने का मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र होगा। भारी जल इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसमें D2 क्या? भारी हाइड्रोजन है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो राइट आंसर होगा बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं भारी जल। भारी जल के खोज करता है हेराल्ड क्लेटन उरे। हेराल्ड क्लेटन उरे, जो हेराल्ड क्लेटन उरे हैं वो क्या? भारी जल के क्या हैं? खोज करता है। और भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग कहाँ करते हैं? नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए, न्यूट्रॉनों की मोशन जो है उनको कम करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड खोज करता है हेराल्ड क्लेटन उरे हैं। मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। यदि एग्जाम में भारी जल ऑप्शन आपको नहीं दिया गया हो तो आंसर लगाएंगे बेरिलियम ऑक्साइड है, BeO। तो आंसर बनेगा बेरिलियम ऑक्साइड है। बेरिलियम ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं न्यूट्रॉनों गति को धीमा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तांबा है। तो अगर देखा जाए कि सबसे पहला एलिमेंट्स कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार 1 है, यानी द्रव्यमान संख्या 1 है। यदि न्यूट्रॉन बराबर क्या होंगे? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन बराबर कह सकते हैं 1 - 1, न्यूट्रॉन बराबर कितना हो गया? 0। बोला कि न्यूट्रॉन नहीं होंगे तो कौन सा होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी कितना होता है? 1 होता है। अगर 1 में से 1 घटा दें आ जाए कितना? 0। तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी हो गई? 0। इसको बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। जो परमाणु क्रमांक होता है वही कहलाता है प्रोटॉन। अभी हमने कह दिया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक होते हैं 8, परमाणु भार होता है 16। अगर घटाएंगे तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। उसी प्रकार नाइट्रोजन देखा जाए, नाइट्रोजन का 7 होता है, ये होते हैं 14 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर तांबा की बात करें, यह हो गया Cu है, 29 है, घटाएंगे तो ये 0 आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं जो अधातु। अगर पूछा जाए कि धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सामान्यतः क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या बेस कहलाते हैं? क्षारीय रूप ले लेते हैं। लेकिन जो अधातु के ऑक्साइड अगर पूछा जाए एग्जाम में कि अधातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अधातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे ये अम्लीय कहलाते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो अगर पूछा जाए धातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? अम्लीय। क्वेश्चन पूछा गया है कि अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अम्लीय होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क जम हुई बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग कहाँ करते हैं? जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी जब फूल जाती है उसमें जो गैस निकलती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यही क्या फैक्ट्रियों में बर्फ को जमाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग करते हैं। बोला है सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला आपका स्टेटमेंट दिया गया है हीरा काला शीशा होता है, यह गलत है। हीरा को काला शीशा नहीं कहते हैं। हीरे में कार्बन होता है, राइट है, क्योंकि हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है। इस्पात हीरे से अधिक कठोर होता है, यह गलत है, क्योंकि हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा का प्रयोग क्या करते हैं? यानी कांच को काटने के लिए हम हीरा का प्रयोग करते हैं। कांच को काटने के लिए हम हीरा का प्रयोग करते हैं। जो कार्बन होता है, कार्बन के अपरूप हैं, ये कार्बन है। कार्बन के अपरूप कौन कौन होते हैं? कार्बन के अपरूप कौन है? हीरा है। ठीक, कार्बन का अपरूप हीरा है। कार्बन का अपरूप जो है ग्रेफाइट है। ठीक, एक कार्बन का एक नया अपरूप बन रहा है जिसका नाम है फुलेरिन। ये जो फुलेरिन होता है यह विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जो पेंसिल का लेड होता है वो बना होता है ग्रेफाइट का। ठीक, जो हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पूछा गया है कि हीरा काला शीशा कहते हैं, गलत है। बोला हीरे में कार्बन होता है, राइट है। इस्पात हीरे से अधिक कठोर होता है, गलत है, क्योंकि हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? जो वायुयान के टायर होते हैं उनमें हम अगर पूछा जाए एग्जाम में कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, अगर बोला जाए कि कौन सी अक्रिय गैस यानी शून्य समूह गैस का प्रयोग किया जाता है, तब राइट आंसर बनेगा हीलियम। लेकिन एग्जाम में पूछा गया है कि वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तब राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होती है शीतलक का कार्य करती है। आजकल मोटर वाहनों में भी नाइट्रोजन गैस का ही प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसका वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे विस्फोट होने का डर नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। तो आज राइट आंसर होगा क्या? नीला हरा शैवाल, क्योंकि जो नीला हरा शैवाल होता है इसमें साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीवाणु होते हैं। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थानांतरित करने का उद्देश्य माना गया है। जो नीलहरी शैवाल है प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके नाइट्रोजन को भूमि के स्थिरीकरण में प्रदान करते हैं। यानी कि भूमि के स्थिरीकरण के लिए हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, जो हमें किससे मिलता है? नीला हरा शैवाल से। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो लेगुमिनस परिवार होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, अगर जो दलहनी फसलें इसको बोलते हैं लेगुमिनस परिवार की फसलें। ये भी क्या करती हैं? जैसे इसमें एक बैक्टीरिया सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। ठीक, अभी दाल की फसल जो होती है सबसे ज्यादा जो अरहर की फसल खेती की जाती है, क्योंकि अरहर की फसल की जो गांठें होती हैं उसमें राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु पाई जाती है। यानी जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें राइजोबियम नामक सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन को बनाए रखता है, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लेकिन यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन का निर्धारण से संबंधित है? तो कौन सा? नीला हरा शैवाल। जो धान की खेती की जाती है उसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हीलियम। तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? भाई गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि इसमें विस्फोट होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि हीलियम क्या है? अज्वलनशील गैस, ये जल नहीं सकती है। हीलियम क्या है? अज्वलनशील गैस है, ये इसमें विस्फोट होने का डर नहीं रहता है। जब यह वायु के साथ क्रिया करेगी, हीलियम कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी
ठीक, तो आग लगने की संभावना नहीं बनेगी। इसलिए गुब्बारों में मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले क्या करते थे, गुब्बारों में हीलियम गैस भरकर आसमान में उड़ा देते थे। लेकिन आजकल मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैरोमीटर पाठ्यक्रम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो जो कीटभक्षी पौधे उगते हैं उनके लिए हमेशा कमी होती है नाइट्रोजन की, उनकी कमी होती है। राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन दिया मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जल। तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनकी मृदा में कमी जो रहती है किसकी रहती है, नाइट्रोजन की कमी रहती है। क्यों कमी रहती है भाई, ये पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण विधियां विकसित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, ये सब जो होते हैं अपने मृदा में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं रहती है, ये करते हैं अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को पकड़कर उनका पाचन करते हैं। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का निर्धारण होता है किसके द्वारा। नाइट्रोजन की तरलता से। ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन का एमीन का रूपांतरण हो जाता है। ऑप्शन सी दिया गया है रूपांतरण में वातावरण में नाइट्रोजन गैस का शुद्धिकरण। ऑप्शन डी दिया गया वायुमंडल में नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों के रूप में रूपांतरण। ये राइट आंसर होगा डी, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 78%। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन 78% है। यदि यूरिया में देखा जाए, यूरिया में NH2CuNH2, यह NH2CuNH2 जिसको बोलते हैं यूरिया, यह प्रयोगशाला में खोजा गया पहला कंपाउंड है जिसकी खोज करता है फ्रेडरिक होलर। जो फ्रेडरिक होलर हैं इन्होंने सबसे पहले यूरिया की खोज की थी प्रयोगशाला में। ठीक, तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 46%। एग्जाम में कभी कह देता है 46.5%, राइट कर देंगे, लेकिन कह देगा 47%, तो राइट नहीं मानेंगे। आयोग ने राइट 47% नहीं माना है, 46.5 तक माना है। तो नाइट्रोजन निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है। सिलिकॉन है, स्टैटिन है, सीरियम है, वेनेडियम है। तो जो सोलर पैनल होता है, जो सोलर सेल होते हैं, और मोबाइल जो चिप है, और कंप्यूटर जो चिप है, लैपटॉप जो चिप है, उसमें हम प्रयोग करते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, यानी कि अर्धचालक है। यह इसमें धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, इसमें धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रकार क्या है, सेमीकंडक्टर है, यानी कि सिलिकॉन। तो राइट आंसर होंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरापद यानी बोल सकते हैं सेफ्टी माचिस, निरापद दिया सलाई में सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या है। कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। ये लाल फास्फोरस ऑप्शन है, ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस है, ऑप्शन डी काला फास्फोरस है, ऑप्शन डी है सिंदूरी फास्फोरस। ये सभी जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये फास्फोरस के क्या हैं, अपरूप हैं, यानी कि फास्फोरस के अपरूप माने गए हैं। कौन, लाल फास्फोरस, श्वेत, काला, सिंदूरी। जो दिया सलाई में जो सेफ्टी माचिस होती है, जो माचिस के ऊपर लेप किया जाता है, उसकी डिबिया पर जो लेप किया जाता है वो होता है लाल फास्फोरस का। अब माचिस के निर्माण में यानी सेफ्टी माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का ही प्रयोग किया जाता है। जो माचिस की तीली होती है, जो माचिस की तीली है, यह एंटीमनी सल्फाइड और लाल फास्फोरस को मिलाने से बनती है। इसमें एंटीमनी सल्फाइड भी है अंदर, इसके जो ऊपर लेप लगाया जाता है वो होता है लाल फास्फोरस का। जो माचिस की डिबिया पर लेप किया जाता है वो होता है लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस क्या होता है, जहरीला नहीं होता है, जबकि श्वेत फास्फोरस क्या होता है, जहरीला होता है। जब श्वेत फास्फोरस को, ये जो है श्वेत फास्फोरस है, इसको सूर्य के प्रकाश में रख देने पर इसका रंग हो जाता है पीला, इसलिए श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। जय हिंद प्यारे दोस्तों।